इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिप्सरू में पिछले साल जो एडमिशन हुआ है वो कितनी परसेंटेज पे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है मेरे पास। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पता हो पाए कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिस्ट की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट www.pharmabionline.com। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो पहला जो आर्टिकल है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसको आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको क्लिक करके जैसे आप लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हो, थोड़ा स्क्रॉल करते हुए, तो आपके सामने एक यहाँ पर लिस्ट दिखेगा। कब यहाँ पर दिखेगा? देखो ये वीडियो है ना, एक वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक लिस्ट दिखेगा। थर्ड कट ऑफ आप यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कट ऑफ थर्ड राउंड कट ऑफ फॉर एडमिशन इन यूजी कोर्स 2022-23। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है जो मैं आपको शो कर रहा था। तो सबसे पहले इसको हम लोग कर लेंगे डाउनलोड। जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा है, पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो इसमें आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डी फार्मा के बारे में कि कितने पर एडमिशन हुआ है। दोस्तों बीएमएलटी और डीएमएलटी के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसके बारे में नहीं बात करूँगा। ठीक है, तो देखिए डी फार्मा में जो लास्ट एडमिशन हुआ है थर्ड राउंड की कट ऑफ में 2022 में, समझिएगा जरा आप लोग ध्यान से, ये देख लीजिए, ये कोई फेक नहीं है। सबसे पहले आप लोग इस देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, थर्ड राउंड कट ऑफ ऑफ एडमिशन इन यूजी 2022। ठीक है, और ये डिप्सरू का है, यानी कि दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये बहुत पहले मैंने इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा था, इसीलिए मुझे मिल गया है। ठीक है, डिप्सरू की ऑफिशियल साइट पे अभी पीडीएफ नहीं अवेलेबल है। तो देखिए अब क्या होता है कि सबसे लास्ट जो एडमिशन हुआ है डी फार्मा में, वो समझिएगा कितने पर हुआ है दिल्ली कैंडिडेट के लिए। तो अगर दिल्ली कैंडिडेट हैं, उनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो उनका जो एडमिशन हुआ है वो 77% पर हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो ओपनिंग कट ऑफ होती है ना, वो बहुत हाई जाती है। तो ओपनिंग कट ऑफ को देख करके आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि थर्ड राउंड की जो कट ऑफ गई है उसमें 77% वाले बच्चे का एडमिशन हुआ है। बात करते हैं अगर जनरल की, यानी कि दिल्ली कैंडिडेट है और जनरल, अगर उनका जनरल से एडमिशन ले रहे हैं तो 86% तक था, तो उनका एडमिशन हो गया था। तो देखिए इस बार भी ऐसा ही हो सकता है कि 86 तक एडमिशन हो जाए। आप घबराना बिल्कुल दोस्तों नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि स्पॉट राउंड में भी कभी कभी सीट मिल जाती है कम परसेंटेज पे। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात आती है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की। तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में 82% पे सीट मिल गया है। तो आप लोग वेट जरूर कीजिएगा फॉर्म भरने के बाद, क्या पता कि लास्ट कट ऑफ तक आते आते आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, देखिए इसके बाद ही एडमिशन अभी हुआ था स्पॉट राउंड का, उसका लिस्ट इन्होंने शेयर नहीं किया था वेबसाइट पर। ठीक है, लेकिन स्पॉट राउंड में मैंने जो एडमिशन करवाया था वो मुझे परसेंटेज पता है, उसके बारे में भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, अगर एससी कैंडिडेट हैं तो उनका एडमिशन जो हुआ है दोस्तों वो हुआ है 78% पर। देख पा रहे हो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कितना अच्छा यहाँ पे मौका है। फिर अगर बात करूँ एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है दिल्ली कैंडिडेट, उनका एडमिशन हुआ है 64% पे। तो ये जो आप लोग परसेंटेज देख पा रहे हो लास्ट राउंड की है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जो है घबराना नहीं है, क्योंकि जो पहली जो कट ऑफ आएगी वो बहुत हाई रहती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं नॉन दिल्ली की। देखिए नॉन दिल्ली कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है दिल्ली के मुकाबले। तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एडमिशन जो हुआ है वो 89.67% पे लास्ट एडमिशन हुआ है। ओके दोस्तों, चलो अगर नॉन दिल्ली जनरल की बात करूँ तो देखो दोस्तों, यहाँ पे नॉन दिल्ली जनरल में यहाँ पर 92.33% यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि नॉन दिल्ली जनरल का जो एडमिशन हुआ है वो 82% वालों का भी हुआ है। ठीक है, स्पॉट राउंड में। ये मैंने एडमिशन खुद करवाया है अपने भाई का, तो मुझे ये चीज़ पता है। ठीक है, तो 82% अगर आपका एडमिशन हो गया है। देखिए ये बेसिकली एक लक मान सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि नॉन दिल्ली जनरल का जो कट ऑफ है वो 92% पे क्लोज हो गया है। तो और 82% पे सीधे 10% का गैप आ रहा है। तो स्पॉट राउंड के बारे में जब पता होगा तभी आप लोग एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी सारी वीडियो देखा करो, जिससे कि आपको एडमिशन आसानी से मिल जाए। चलो दोस्तों, अब बात आती है कि एससी कैटेगरी की। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं कि स्पॉट राउंड क्या होता है। देखो स्पॉट राउंड के बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जब स्पॉट राउंड स्टार्ट होगा तब। ठीक है, अभी आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एससी कैटेगरी की बात करें नॉन दिल्ली के लिए तो 81% पे एडमिशन हो गया है दोस्तों। ठीक है, अगर नॉन दिल्ली एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो उनका जो एडमिशन हुआ है वो 63% पे हुआ है। ये तो हो गई डी फार्मा की। ओके, अब मैं बात करता हूँ, देखो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे दोस्तों बीपीटी की। ठीक है, बीपीटी की बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा बी फार्मा की। देखिए बीपीटी को जो एडमिशन हुआ है कुछ इस तरीके से हुआ है। दिल्ली कैंडिडेट के लिए जो ईडब्ल्यूएस की सीट रही है वो 81% पे एडमिशन हुआ है। ठीक है, जनरल की बात करूँ तो 87% पे एडमिशन हो गया है लास्ट। ओबीसी की बात करूँ तो 83.3% पे हो गया है।
SC की बात करूँ तो 80% पे हो गया और ST की बात करूँ तो 68%, लिटरली 68% पे यहाँ पर एडमिशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात आती है नॉन दिल्ली के लिए। तो देखिए नॉन दिल्ली का कट ऑफ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत हाई जाता है। तो EWS कैटेगरी में जो एडमिशन हुआ है लास्ट वो हुआ है 89% पे। ठीक है, अगर जनरल की बात करूँ तो जनरल का जो एडमिशन हुआ है 93% पे हुआ है। अगर SC की बात करूँ तो वो दोस्तों हुआ है 86%। देखिए यहाँ पर ST का सीट इसलिए नहीं है क्योंकि सीट जो है वो क्लोज हो गई होगी, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ओके दोस्तों, चलो अब बात आती है आयुर्वेदा की। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग आयुर्वेदा में एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत कम परसेंट पे दोस्तों यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो देखना जरा दिल्ली और नॉन दिल्ली में दोनों के लिए बात करता हूँ। अगर दिल्ली कैंडिडेट हैं आयुर्वेदा के लिए, ठीक है, तो उनका जो परसेंटेज क्या है वो 74। देखिए इतने के बाद भी सीट अभी खाली रह गई थी। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं थे आयुर्वेदा में, इसलिए इनकी सीट वैकेंट हो ही नहीं पाई। 40 सीट है और 30 ही एडमिशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे हैं OBC की जो कट ऑफ गई है वो 80% गई है, SC की जो गई है वो 77% गई है। तो जो लोग आयुर्वेदा करना चाहते हैं डिप्सार कॉलेज से, उनको आप लोग देख पा रहे हो कट ऑफ जो है बहुत कम रही है। EWS की बात करूँ मैं तो 88% तक गई है, जनरल की मैं 91 तक, और SC की देखो दोस्तों स्पॉट राउंड में यहाँ पर एडमिशन जो हुआ है वो 76% पे हुआ। मैं आपको बता दूँ 76% नॉन दिल्ली का भी एडमिशन हुआ है। अगर नॉन दिल्ली का कोई कैंडिडेट है और चाहता है बी फार्मा आयुर्वेदा लेना तो एडमिशन आराम से मिल सकता है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बी फार्मा, क्योंकि काफ़ी लोग मन में ये चीज़ डाउट रहता है कि बी फार्मा पे एडमिशन कितने हुआ है, कितना क्लोजिंग रैंक रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों काफ़ी जो है यहाँ पर अच्छा खासा परसेंटेज रहा है। समझिएगा ज़रा आप लोग बात को, दिल्ली अगर EWS कैटेगरी रहा है तो उसका एडमिशन जो हुआ है लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ वो हुआ है 84.33% पे। ठीक है दोस्तों, ये बेस्ट ऑफ 3 के परसेंटेज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बेस्ट ऑफ 3 के परसेंटेज हैं। ओके, तो अगर आप लोग दिल्ली जनरल हो EWS हो तो आप लोग अपने परसेंटेज को मैच कर लेना, और इसी के आसपास जो है परसेंटेज इस बार भी जाने वाला है। ओके, चलो अब बात आती है यहाँ पर दिल्ली जनरल की। देखो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 93% तक कट ऑफ गई है। ठीक है, मतलब 93.33%। तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप लोग 95, 94, 93 तक आपके परसेंटेज हैं तो आप लोग बी फार्मा के लिए अप्लाई करना। देखो बी फार्मा के लिए लास्ट तक फाइट करना, जो भी आप लोग फॉर्म भरना लास्ट तक फाइट करना, बिल्कुल चांस है कि एडमिशन आपका हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एडमिशन जो हैं होते हैं, स्टूडेंट छोड़ते हैं, और आपको पता है कि CUT भी आ रखा है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे और CUT में हो जाएगा तो और भी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो लोग सीट को छोड़ देते हैं तो काफ़ी सारी सीट वैकेंट हो जाती है और लास्ट तक एडमिशन मिल जाता है। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग लास्ट तक जो है हार मत मानना, एडमिशन के लिए ट्राई ज़रूर करते रहना। OBC की अगर बात करूँ मैं तो OBC की जो कट ऑफ गई है वो 86% तक गई है दोस्तों, 86 पे लास्ट एडमिशन हुआ है। अगर SC की मैं बात करूँ तो SC की 82 तक गया है, और ST की बात करूँ तो उसका 72.33 मतलब कि 33% तक गया हुआ है। अब यहाँ पे नॉन दिल्ली की जनरल की बात करूँ तो देखो नॉन दिल्ली जनरल कितना हाई कट ऑफ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 95% पे इसकी कट ऑफ जो है क्लोज हो चुकी है। एक तो सीट ही नहीं ज़्यादा है और ऊपर से 4-5 लोग भरते हैं तो उनका एडमिशन जो है हो जाता है हाई कट ऑफ वालों का। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे 95.67% एडमिशन हुआ है यहाँ पे लास्ट। फॉरेन नेशनल मीन्स जैसे मान लो नेपाल भूटान के भी यहाँ पे बांग्लादेश के बच्चे आते हैं तो उनका जो एडमिशन आया है वो लास्ट जो गया है वो 72.3, क्योंकि देखो एक ही सीट है फॉरेन नेशनल के लिए तो इसलिए उनको एक सीट जो है इतने पे एडमिशन मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी वीडियो थी, और देखो आप लोग इसको चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.pharmabionline.com से। ओके दोस्तों, चलो तो आई होप कि आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे जाकर पूछ सकते हो, या तो आप लोग डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर आकर के, और यहाँ पर जो सर्कल आपको दिख रहा है एक मैसेज का, यहाँ पे आप लोग सिंपली आकर के मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर रिप्लाई मैं ही करता हूँ, कोई और नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ को लाइक कर देना।